सो वेलकम बैक एवरीवन टू टुडेज मैथ्स क्लास। अब हम शुरू करने वाले हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर 8M12 विच इज बेस्ड ऑन योर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, राइट। एग्जैक्टली आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट देख चुके हो, क्यूब एंड क्यूब रूट देख चुके हो, उसी को हम यहाँ पे ज्यादा एक्सपांड करेंगे। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट को नहीं, बट स्क्वायर एंड क्यूब को। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बेसिक रूल भी आपको पता है, हम वो भी पहले रिवाइज करेंगे, राइट। 8M12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ये चैप्टर आपका 2 एक्सरसाइज में बटा हुआ है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 एक्सरसाइजेस। उसमें से फर्स्ट एक्सरसाइज आज हमें खत्म करनी है, उसको समझना भी है और उसके क्वेश्चंस भी, राइट, ताकि इसके होमवर्क के क्वेश्चंस आप नेक्स्ट क्लास में मुझे पूछ सको। नेक्स्ट क्लास में हम 8M12.2 कर पाए। इन शॉर्ट 2 दिन में हमें ये चैप्टर खत्म करना है। इज दिस क्लियर? एंड ये वीक में 2 चैप्टर 12 एंड 13। सो ये संडे 8M14 की ऑब्जेक्टिव एग्जाम रख दूं। 8M14 ऑब्जेक्टिव एग्जाम दिस संडे LMS, एंड उसके साथ एक और रख दूं, 8M12 भी खत्म हो जाएगा, राइट। 8M12 भी रख दूं, 2 एग्जाम रख सकता हूँ ये संडे। हाफ ऑफ आवर की होती है ना आपकी दोनों, हर एक एग्जाम। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, आया ना? राइट, तो वो आप आराम से दे दोगे दोनों, क्योंकि 8M ये भी खत्म ही हो जाएगा। ओके ओके, नाउ सी। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ओके हाँ, ये भी कर सकते हैं, 1 ऑन सैटरडे 1 ऑन संडे, राइट। 8M12 में आपको सैटरडे दे देता हूँ, 8M14 सैटरडे दे देता हूँ, 8M12 संडे दे देता हूँ। अच्छा चलेगा? सैटरडे आपकी क्लास कम होती है स्कूल से, राइट। नाउ सी, ये 8M12.1 में आपको इतनी चीजें पढ़नी है। पहली ये चीज आपको पता ही है, हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोनेंट? अगर मैं a टू द पावर n लिख रहा हूँ पावर तो हाँ पावर, अगर a टू द पावर n लिख रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है? a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, एन टाइम्स और नॉट, राइट। a को a के साथ आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो? इजंट इट n टाइम्स? क्या आप उसे n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, हाँ या ना? ओके नेक्स्ट, a टू द पावर माइनस n, इसका मतलब क्या है? अगर वो नेगेटिव पावर है, पहले हमने नेगेटिव पावर पढ़ना है, राइट। ए टू द पावर माइनस एन मतलब वो 1/a टू द पावर n होगी। क्या ये आपको पता है? और इज दिस न्यू फॉर यू? नेगेटिव पावर पता था? नहीं। सो दिस इज न्यू फॉर यू। अब समझो यहाँ पे एवरीवन, जब भी आप नेगेटिव पावर देखो, ए की पावर अगर -2 है, ए की पावर -3 है, ए की पावर -4 है, इसका मतलब क्या है? इट इज नथिंग बट 1/a स्क्वायर, इट इज नथिंग बट 1/a क्यूब, इट इज नथिंग बट 1/a टू द पावर 4। क्लियर? 1/a square, 1/a cube, 1/a to the power 4. You can tell me yes if you agree. Everyone. 1/a square, 1/a cube, 1/a to the power 4. यहाँ तक कोई डाउट है? राइट। इसी तरीके से अगर a टू द पावर -n है तो उसे मैं क्या लिखूंगा? 1/a to the power n. Okay, 1/a to the power n. So this is how a negative power is defined. So for any non-zero rational number, a to the power -m is equal to 1/a to the power m. Here your condition is a should not be equal to 0. a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या 1/0 एग्जिस्ट करता है, राइट। इज देयर एनी सिग्निफिकेंस ऑफ 1/0? नो। Okay, 1/0 is not exist or does not exist. Now a to the power -m is also called multiplicative inverse of a to the power m. Multiplicative inverse is nothing but reciprocal. क्यों? क्योंकि जब आप a to the power -m को a to the power m के साथ मल्टीप्लाई करोगे, a to the power m into a to the power -m, this is equal to a to the power m as it is. a to the power -m क्या हो जाएगा? 1/a to the power m. तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा एंड आंसर क्या मिलेगा? 1. Okay, this will get cancelled, answer will be 1. अमृता इज आस्किंग सर शुड वी नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स? यस, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं फॉर्मूला बुक में। ओके ना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, अब ये लॉज आप ऑलरेडी जानते हो, हाँ या ना? बोलो, a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर m, ये लो आपने कैसे याद रखा था? इफ बेस इज सेम, देयर इज प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, देन वी आर गोइंग टू ऐड एक्सपोनेंट्स। एम आई करेक्ट? बेबी को बेस पसंद है। इफ बेस आर सेम, प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यू नीड टू ऐड एक्सपोनेंट्स, a to the power m plus n. Clear everyone? You can tell me yes. जागो ग्राहक जागो, जाग रहे हो ना? राइट। इन द सेम वे a to the power m divide by a to the power m, base are same, process of division, we are going to subtract exponents.
base are same, process of division, we are going to subtract exponents. Okay, next, a to the power m whole to the power n, a to the power m whole to the power n, this will be a to the power mn, this will be your e to the power mn, right? फिर ये तो पता ही है ना, एक्सपोनेंट्स का एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए टू द पावर एम है, उसी को आप एक्सपोनेंट दे रहे हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ए टू द पावर एम एन। फिर a इंटू बी होल टू द पावर m, अगर बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो पावर हम दोनों को दे देंगे, या मल्टीप्लीकेशन की जगह डिवीजन है तो भी हम पावर दोनों को दे देंगे, जैसे ये वाला। अब यहाँ पे एक नोट है जहां पे स्टूडेंट्स हर बार गलती करते हैं, वो नोट मैं आपको दे रहा हूं, समझना। दैट नोट इज, मुझे ये बताओ कि अगर a प्लस बी है उसकी होल टू द पावर m है, तो क्या उसे मैं a टू द पावर m प्लस b टू द पावर m लिख सकता हूँ? दैट मीन्स अगर बीच में प्लस है तो क्या मैं पावर दोनों को दे सकता हूँ? कैन आई गिव दिस पावर टू बोथ? मल्टीप्लीकेशन में दे दी, डिवीजन में दे दी, क्या प्लस में दे सकता हूँ, क्या माइनस में दे सकता हूँ? कितने लोग बोल रहे हैं यस? रेज योर हैंड। Okay, so take care here, take care students, right? What is the point of consideration? It is not equal to, ये पॉसिबल नहीं होगा। दैट मीन्स आप पावर तभी दे सकते हो जब बीच में प्रोडक्ट है या डिवीजन है, प्लस माइनस में ये इक्वल नहीं होगा, राइट? क्यों? जस्ट टेक वन एग्जांपल ऑफ m इक्वल टू 2। सी, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? Isn't this is a square plus b square plus 2ab, हाँ या ना? So it is definitely not equal to a square plus b square. Correct, everyone? कुछ तो बोलो, हाँ या ना? आसान है, राइट? आराम से साफवान, आराम से। क्लियर? चलो ग्रेट। एंड योर लास्ट पॉइंट जो भी आप प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ ही चुके हो, a टू द पावर 0 इट इज नथिंग बट 1, क्योंकि a टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है? a को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो a से, कितनी बार? एक भी बार नहीं। वो बोला ना, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। a टू द पावर 0 इज दैट ओनली। आप a को मल्टीप्लाई कर रहे हो a के साथ कितनी बार? 0 टाइम्स, मतलब मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो तो क्या बचेगा? 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सिंस कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो सो यू विल बी लेफ्ट विद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, चलो फटाफट लिख दो यार ये सारी चीजें, क्विकली क्विकली, तो हम रेगुलर बुक की तरफ आगे बढ़ते हैं। या ये आप मॉड्यूल से भी लिख सकते हो, तो कुछ चीजें बाकी रह जाएंगी तो वो मॉड्यूल में देख लेंगे, राइट? 9 एक्सरसाइज है, यहाँ पे भी एग्जाम कॉर्नर ही है, इन क्लास एक्सरसाइज वो अलग से नहीं दिया आपको, 9 क्वेश्चन है अलग अलग, तो वो बारी बारी से देखते हैं। 4:30 हो गए हैं, मैं 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लूंगा, चलेगा एवरीवन? if I take 10 minutes extra, any doubt? ना, चलो रेगुलर बुक, एग्जाम कॉर्नर। सो जितना आपका बाकी है स्टूडेंट्स वो आप वहां से लिख देना। तो फॉर्मूला बुक में ये सब कितनी बार लिखोगे? सी, ये सब आप जानते ही हो, क्लास 7th का ही है। ओके, लेट मी गिव यू डिस्काउंट। सब बोल रहे हैं सर हम 5 बार लिखेंगे, ठीक है 3 टाइम्स लिख दो, ठीक है? तो एक बार तो आपने यहीं पे लिखा है, प्लस 2 बार घर से, सो 3 टाइम्स। मैं सब चेक करने वाला हूँ, हाँ, छोड़ूंगा नहीं। 12.1, सर विल अवर स्कूल ओपन? आपकी स्कूल ओपन हो या ना हो, अवंती में होमवर्क चेकिंग एंड आंसर शीट करेक्शन तो ओपन होगा, इतना तो आपको देना पड़ेगा। सर वी डिडंट गेट मॉड्यूल फ्रॉम 8M11, हाँ निष्का, वो देने के लिए मैं आ रहा हूँ ना, सारे मॉड्यूल मिलेंगे, बट वो तो है ना, ऑनलाइन तो भेज दिया है ना, ऑनलाइन तो मैंने भेज दिया ना पीडीएफ, राइट? गूगल क्लासरूम में वो आप देख सकते हैं। ऑफलाइन मिलेंगे, ऑफलाइन जो नए आ गए हैं उसको मुझे सेग्रीगेट करने हैं, सो दैट आई विल डू। ओके,
ओके निष्का, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी पीडीएफ मींस पीडीएफ नहीं मिल रहा है? पीडीएफ गूगल क्लासरूम में नहीं है? चेक। सर पीडीएफ इज देयर सर। ओके पीडीएफ है ना, बस बस तो अभी पीडीएफ फॉलो करो, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंट फॉर्म। ओके चलो एक्सपोनेंट फॉर्म में हम लिखते हैं। -8/27 एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए क्या आप उसके प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हो एवरीवन? राइट, माइनस तो एज इट इज 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2। 27 के क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 3। हाँ या ना? तो क्या इसे मैं लिख सकता हूँ -2³/3³? यस, वेरी गुड पीयूष। इवन आप माइनस साइन किसी को अंदर भी दे सकते हो क्यूब में, तो क्या आप इसे -2/3 होल क्यूब लिख सकते हो? बिकॉज माइनस का क्यूब क्या होगा समझना, -1 की ऑड पावर क्या होगी? टेल मी एवरीवन। ये आपको फॉर्मूला बुक में लिखना है, जो अभी मैं आपको दे रहा हूँ वो फॉर्मूला बुक में लिखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत काम आएगा। चलो आप मुझे ये बताओ -1 की ऑड पावर क्या होगी? -1 की इवन पावर क्या होगी? क्विकली, what will be odd power of -1? -1. What will be even power of -1? What will be even power of -1? कुछ तो बोलो। +1। वेरी गुड, राइट? तो ये भी आपको 3 टाइम्स लिखना है। पेन मत खाओ। नाउ चलो 16/81। अब 16/81 में होमवर्क से दे सकता हूँ, एक मैंने कराया एक होमवर्क में, करेक्ट एवरीवन? राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 2 वो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन, 1/3 होल टू द पावर -3। ना, अब यहाँ पे मैं आपको एक टेक्निक दे रहा हूँ, एक शॉर्टकट दे रहा हूँ, वो याद रखना, समझना। अभी लिखना छोड़ो, लिखना छोड़ो, एक शॉर्टकट दे रहा हूँ, इधर ध्यान दो। चलो a/b होल टू द पावर -1 है। -1 का मतलब क्या हुआ? 1/a/b और नॉट? हाँ या ना? कैसे 1/a/b लिख सकता हूँ? कुछ तो बोलो, प्लीज प्लीज टेल मी यस, हाँ या ना? 1/a/b होगा। यस सर। मैंने समझा ना, a टू द पावर -m क्या होगा? 1/a टू द पावर m। a टू द पावर -1 क्या होगा? 1/a। तो a/b होल टू द पावर -1 क्या होगा? 1/a/b, करेक्ट? चलो अब क्या ये b ऊपर चला जाएगा? क्या ये b/a हो जाएगा? हाँ या ना? बिकॉज डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर विल गो इन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर विल गो इन न्यूमरेटर। एम आई करेक्ट? चलो मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी कि अगर a/b होल टू द पावर -1 है, तो अगर मैं ये -1 अंदर दे रहा हूं तो a/b का b/a हो रहा है। जादू, जादू, पता चला एवरीवन? यू कैन टेल मी यस। कोई मिल गया मूवी देखी थी फर्स्ट टाइम, आपको बहुत मजा आया होगा। कोई मिल गया, जादू, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। नहीं नहीं सर, हम सिर्फ क्रिश के दीवाने हैं, ठीक है? सो a/b, क्रिश की प्रीवियस स्टोरी जानो, कोई मिल गया मूवी देखना जब भी आप फ्री हो, ठीक है? तो उसमें ये सारे जादू एंड पूरी क्रिश की बैक स्टोरी है, क्रिश के पापा की स्टोरी है, वो दोनों एक ही है, वो दोनों ऋतिक रोशन ही है। सो a/b होल टू द पावर -1 आप अंदर डालोगे तो वो b/a हो जाएगा। वापिस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझो यहाँ पे, समझो, लिख के ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा, सी है। a/b होल टू द पावर -1, -1 का मतलब क्या हो गया? 1/a/b लिख सकता हूँ, करेक्ट? पहले ये स्टेप क्लियर है। चलो अब 1/a/b में आपको ये पता है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है, क्या ये पता है आपको? हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में बहुत बार यूज किए थे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है, याद है? कम ऑन टेल मी यस, हाँ या ना? सो a/b होल टू द पावर -1 को क्या मैं b/a लिख सकता हूँ? a/b होल टू द पावर -1 को b/a लिख सकता हूँ? यू कैन टेल मी यस? हाँ, फिनिश, यस। दैट्स इट। सो मोरल ऑफ द स्टोरी कि अगर मैं माइनस साइन अंदर दूंगा तो 1/3 का क्या हो जाएगा? 3, एंड बाकी का जो होगा वो एज इट इज पड़ेगा, याद रखने के लिए। -3 है, माइनस साइन अंदर दे दी तो 1/3 का क्या हो गया? 3/1। क्लियर एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, पता चला? सो अब इसे 3³ दैट इज 27। आसान है, फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर आंसर। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, एकदम चिल्लर क्वेश्चन है।
यस, अमृता इज आस्किंग सर इट विल बी -3। नहीं, -3 नहीं होगा, वही समझा रहा हूँ। ये कॉमन मिस्टेक है जो हर स्टूडेंट करता है। सी अमृता, कौन सा -3 बोल रहे हो आप? ये पावर वाला बोल रहे हो -3? टेल मी, कि अंदर वाला बोल रहे हो -3? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक अमृता? इनसाइड, इनसाइड क्यों -3 आएगा? यू आर टेलिंग कि अगर माइनस साइन में अंदर दे रहा हूं तो अंदर माइनस आ जाएगा, ऐसा -1/3 टू द पावर 3 हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हो आप? राइट अमृता? ओके, अब समझो यहाँ पे ये माइनस ना पावर में है अमृता। सी दिस माइनस इज इन पावर, तो पावर से आप अंदर दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि वहां से उठा के आप रख रहे हो। सी यहाँ पे माइनस पावर में है, अंदर दे रहे हो मतलब 1/3 टू द पावर -1 कर रहे हो। 1/3 टू द पावर -1 क्या होगा? 1/1/3। 1/1/3 क्या हो जाएगा? 3। पता चला? माइनस अंदर देने का मतलब ये है कि सिर्फ माइनस को पावर में ही अंदर दे रहा हूं, तो 1/3 की पावर -1 है, यहाँ पे 3 एज इट इज है, यहाँ पे 3 एज इट इज है, यहाँ पे 3 एज इट इज है। क्लियर? क्लियर एवरीवन? इसके बाद हम ये फॉलो करने वाले हैं बहुत बार। जैसे ये मैं थर्ड आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, वो आसान है। सेकंड यहाँ पे दिखा रहा हूँ, 6/7 होल टू द पावर -2। किसी को और भी डाउट हो तो पूछो। 6/7 होल टू द पावर -2, समझो यहाँ पे क्या मैं ये माइनस पावर अंदर दे सकता हूँ? अंदर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 7/6 हो जाएगा, 2 एज इट इज। पता चला? तो ये भी आप फॉर्मूला बुक में लिख दो। क्या लिखोगे फॉर्मूला बुक में? कि अगर a/b होल टू द पावर -m है, तो माइनस आप अंदर दे रहे हो तो वो हो रहा है b/a होल टू द पावर m। क्योंकि माइनस अंदर देने का मतलब ये नहीं कि माइनस साइन अंदर दे रहे हो, वो पावर में माइनस दे रहे हो। when you are giving that minus power to inside fraction, it will be reciprocated. a/b will become b/a. Clear now? You can tell me yes, everyone. Now, so this will be your 7/6 whole square. 7 square 49, 6 square 36. So this is your 49/36. Clear? Quickly. Now let me show you question number 3 now. Can you see this question number 3? Okay. See first question, 3 to the power -2. Don't worry, this is the last question that we are going to see. जल्दी खत्म हो जाएगा। 3 to the power -2 है। आपको क्या बोला गया है? Read the question carefully. Simplify and express the following as positive exponent. आपको कैसे लिखना है आंसर? पॉजिटिव एक्सपोनेंट और नॉट, हाँ या ना? चलो, पॉजिटिव एक्सपोनेंट मतलब किस तरीके से लिखोगे? सी ये -2 है, माइनस साइन अंदर दे रहे हो तो क्या हो जाएगा? दिस इज 3 to the पावर -2। अगर माइनस सिर्फ अंदर दे रहे हो 1/3 होल स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना? अब स्क्वायर आप अंदर दे सकते हो, सो 1 square will be 1 divided by 3 square will be 9, 1 divided by 9. Is this clear? You can tell me yes. 1 divided by 9, 1 divided by 3 square, 1 divided by 9. क्लियर है? नाउ जस्ट चेक योर आंसर एट बैक ऑफ मॉड्यूल कि वो 1/9 दिया है कि 1/3 स्क्वायर दिया है, उस तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसा ना 1/5³ होल टू द पावर 2, तो 2 दोनों को लग जाएगा, so it is 1 square divided by 5 to the power 3 into 2. इन मॉड्यूल दे हैव गिवन ओनली 1/3 स्क्वायर। यस, तो उसी फॉर्म में लिखो क्योंकि आपको एक्सपोनेंट के फॉर्म में ही लिखना है, राइट? सो सी द क्वेश्चन केयरफुली, वी हैव टू राइट एज इन द एक्सपोनेंट फॉर्म, पॉजिटिव एक्सपोनेंट।
So 1 square is 1 only, and this will be 5 to the power 3 to the 6. 1 by 5 to the power 6. ओके हो जाएगा एवरीवन? ओके बाकी के क्वेश्चंस आप प्लीज घर से ट्राई करें. डेफिनेटली कुछ कुछ क्वेश्चंस में तो डाउट होगा ही, वो सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा. ओके नेक्स्ट क्लास में ये 12.1 खत्म करके 12.2 भी खत्म करेंगे. सो नेक्स्ट क्लास इज ऑन वेडनेसडे ऑन सेम टाइमिंग्स. तब तक आप पहले ये लिख दो एंड क्विकली गिव मी नेम ऑफ एब्सेंटीज. यस शिवांश इज आस्किंग सर इफ एक्सपोनेंट्स आर फ्रैक्शंस. हाँ एक्सपोनेंट्स आर फ्रैक्शन वो आपको अभी नहीं करना है. एक्सपोनेंट्स आर फ्रैक्शन वो डायरेक्ट आएगा 10th में, राइट? 9th में थोड़ा आएगा, 10th में बाकी और डिटेल में आएगा. सो कैन यू गिव मी नेम ऑफ एब्सेंटीज क्विकली? जब भी एब्सेंटीज पूछता हूँ एक नाम तो सब बोल ही देते हैं.